सर्वेभ्यः छात्रेभ्यः नमो नमः। सीबीएसई संस्कृते सर्वेषां सप्तमी कक्षायाः छात्राणाम् अहं स्वागतं करोमि। छात्राः, अद्य वयं रुचिरा अस्माकं पाठ्यपुस्तकस्य पञ्चमं पाठं पठामः। अद्य पञ्चमस्य पाठस्य नाम अस्ति पंडिता रमाबाई। छात्राः, रमाबाई इति नाम्ना भवन्तः पूर्वमेव परिचिताः सन्ति इति अहं मन्ये। अस्मिन् पाठे वयं रमायाः विषये किं किं पठिष्यामः अस्य साररूपेण अत्र किञ्चित् वदामि। रमाबाई महाराष्ट्र की बहुत प्रसिद्ध महिला थी। इनका जन्म ऐसे समय में हुआ था जब समाज में बालिकाओं को पढ़ाने का विरोध किया जाता था। विशेष रूप से संस्कृत की शिक्षा बालिकाओं को नहीं दी जाती थी। ऐसे समय में पंडिता रमाबाई का जन्म हुआ। इनके जो माँ थी वो संस्कृत की बहुत बड़ी विदुषी थी और इन्होंने अपनी माँ से ही संस्कृत का ज्ञान प्राप्त किया। और संस्कृत का ज्ञान सामान्य रूप से नहीं, विशिष्ट रूप से इन्होंने संस्कृत का ज्ञान प्राप्त किया। और इनके संस्कृत के ज्ञान के कारण ही इनको दो उपाधियां दी गई, एक सरस्वती और दूसरी पंडिता। आप देख रहे हैं यहाँ पर इनके नाम के आगे पंडिता जो शब्द जुड़ा हुआ है वह इनकी उपाधि है, इनका टाइटल है। आप टाइटल तो समझते ही होंगे। हमारे देश में अनेक ऐसे महापुरुष हुए हैं या महान महिलाएं हुई है जिनको कोई न कोई विशिष्ट उपाधि उनके ज्ञान के कारण, उनके कार्य के कारण उनको दी गई है। जैसे वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। गांधी जी, उनको उपाधि दी गई महात्मा गांधी। उसी प्रकार रमाबाई को भी पंडिता और सरस्वती की जो दो उपाधियां, दो टाइटल दिए गए, वो इनके संस्कृत के ज्ञान के कारण मिले हैं। विद्यार्थियों, रमाबाई एक ऐसी आदर्श महिला थी जिन्होंने स्त्रियों को वेद आदि पढ़ाने का समर्थन किया था और इसके लिए इन्होंने आंदोलन भी किया था। इनका मानना था कि जो वेद आदि विशिष्ट हमारे भारतीय संस्कृति के जो ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों को पढ़ने का अधिकार सबका है और उन ग्रंथों की शिक्षा महिलाओं को भी दी जानी चाहिए। इनका इन्होंने समर्थन किया था। पंडिता रमाबाई ने मुक्ति मिशन नाम के एक महिला आश्रम की स्थापना भी की थी, जहाँ पर आज भी अनेक निराश्रित महिलाएं रहती है। निराश्रित मतलब जिनका कोई आश्रय नहीं है, जिनका कोई परिवार में सहारा नहीं है, ऐसी महिलाएं आज भी मुक्ति मिशन नामक महिला आश्रम में रहती है। आप यहाँ पर पिक्चर में देख रहे होंगे पंडिता रमाबाई मुक्ति मिशन, जो कि महाराष्ट्र में है। ये आज भी आश्रम चलता है। आज हम ऐसी ही विदुषी रमाबाई के बारे में इस पाठ में पढ़ेंगे। पंचमः पाठ है पंडिता रमाबाई। पंडिता स्त्री शिक्षा क्षेत्रे अग्रगण्या पंडिता रमाबाई 850 अधिक 1800 ख्रीष्टाब्दे जन्म अलभत। तस्याः पिता अनंत शास्त्री डोंगरे, माता च लक्ष्मीबाई आस्ताम्। तस्मिन् काले स्त्री शिक्षायाः स्थितिः चिन्तनीया आसीत्। स्त्रीणां कृते संस्कृत शिक्षणं प्रायः प्रचलितं नासीत्, किन्तु डोंगरे रूढिबद्धां धारणां परित्यज्य स्वपत्नीं संस्कृतम् अध्यापयत्। एतदर्थं सः समाजस्य प्रतारणाम् अपि असहत्। अनन्तरं रमा अपि स्वमातुः संस्कृतशिक्षां प्राप्तवती। कालक्रमेण रमायाः पिता विपन्नः सञ्जातः। तस्याः पितरौ ज्येष्ठा भगिनी च दुर्भिक्षपीडिताः दिवङ्गताः। तदनन्तरं रमा स्वज्येष्ठभ्रात्रा सह पद्भ्यां समग्रं भारतम् अभ्रमत्। भ्रमणक्रमे सा कोलकातां प्राप्ता। संस्कृतवैदुष्येण सा तत्र पंडिता सरस्वती चेति उपाधिभ्यां विभूषिता। तत्रैव सा ब्रह्मसमाजेन प्रभाविता वेदाध्ययनम् अकरोत्। पश्चात् सा स्त्रीणां कृते वेदादीनां शास्त्राणां शिक्षायै आन्दोलनं प्रारब्धवती। केचन क्लिष्टपदानाम् अर्थं वयं ध्यास्यामः। अग्रगण्या अर्थात अग्रे गणनीया, जिनका नाम सबसे आगे गिना जाता है उसे बोलते हैं अग्रगण्या।
चिंतनीय अर्थात चिंता युक्ता, जिसको हम दूसरे शब्दों में कहें तो कह सकते हैं अत्यंत खराब। रूढ़िबद्धाम परंपरा प्राप्तम, परंपरा से प्राप्त। प्रताड़नाम यानी कष्टम, कष्ट दुख। विपन्न का अर्थ निर्धन गरीब। दुर्भिक्ष पीड़िता, अकाल से पीड़ित। और पदभ्याम मतलब चरणाभ्याम, अपने दोनों पैरों से यानी पैदल। अब देखिए आप इस गद्यांश का अर्थ समझिए। स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे गिनी जाने वाली पंडिता रमाबाई का जन्म 1858 ईस्वी वर्ष में हुआ था। पंडिता रमाबाई ने 1858 इस ईस्वी वर्ष में जन्म प्राप्त किया था, अर्थात 1858 में इनका जन्म हुआ था। तस्याः पिता अनंत शास्त्री डोंगरे, माता च लक्ष्मीबाई आस्ताम। पंडिता रमाबाई के पिता अनंत शास्त्री डोंगरे और माता लक्ष्मीबाई थी। इनकी माता का नाम लक्ष्मीबाई था और पिता का नाम अनंत शास्त्री डोंगरे था। तस्मिन् काले स्त्री शिक्षायाः स्थितिः चिंतनीया आसीत्। जब पंडिता रमाबाई का जन्म हुआ उस समय स्त्री शिक्षा की स्थिति बहुत खराब थी, अर्थात स्त्रियों को शिक्षा नहीं दी जाती थी, उनको पढ़ाया नहीं जाता था। स्त्रीणां कृते संस्कृत शिक्षणं प्रायः प्रचलितं नासीत्, और स्त्रियों के लिए संस्कृत की शिक्षा तो बिल्कुल भी प्रचलित नहीं थी, अर्थात संस्कृत की शिक्षा तो उनको दी ही नहीं जाती थी। किंतु डोंगरे रूढ़िबद्धां धारणां परित्यज्य स्वपत्नीं संस्कृतम अध्यापयत्। परंतु इनके जो पिताश्री थे अनंत शास्त्री डोंगरे, उन्होंने जो परंपरा से चली आ रही है जो धारणा है, कौन सी धारणा? स्त्रियों के लिए संस्कृत शिक्षण नहीं दिया जाना है या संस्कृत की शिक्षा उनको नहीं दी जानी है, ये जो धारणा थी उस धारणा को छोड़कर, परित्यज्य अर्थात छोड़कर, स्वपत्नीं संस्कृतम अध्यापयत्, उन्होंने अपनी पत्नी को संस्कृत पढ़ाई, अर्थात लक्ष्मीबाई को अनंत शास्त्री डोंगरे ने संस्कृत की शिक्षा दी। एतदर्थं सह समाजस्य प्रताड़नाम अपि असहत। अब जब इन्होंने ये रूढ़ी से हट करके काम किया, परंपरा से हट करके काम किया, तो इनको समाज की प्रताड़ना भी सहन की। प्रताड़ना मतलब कष्ट, समाज के लोगों ने इनको बहुत अधिक कष्ट दिया। अनंतरम रमा अपि स्वमातुः संस्कृत शिक्षां प्राप्तवती। और इसके बाद रमा ने भी अपनी माता से संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की, अर्थात रमा ने भी संस्कृत की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? अपनी माता से प्राप्त की। कालक्रमेण रमायाः पिता विपन्नः संजातः। जैसे जैसे समय बीतता गया रमा के पिता बहुत गरीब हो गई। विपन्न का अर्थ गरीब संजातः अर्थात हो गई, बहुत गरीब हो गई। तस्याः पितरौ ज्येष्ठा भगिनी च दुर्भिक्ष पीड़िता दिवंगता। पितरौ अर्थात माता पिता और ज्येष्ठा भगिनी अर्थात बड़ी बहन। रमा के माता पिता और उनकी बड़ी बहन दुर्भिक्ष पीड़िता दिवंगता, दुर्भिक्ष के कारण मृत्यु को प्राप्त हो गई। अर्थात दुर्भिक्ष बोलते हैं अकाल को। पुराने जमाने में जब अकाल पड़ता था, लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं होता था, बीमारियां हो जाती, बीमारियों का इलाज करवाने के लिए उनके पास पैसे नहीं होते थे, तो उस समय लोग मर जाते थे। तो उस अकाल के कारण जो है इनके माता पिता और बड़ी बहन दोनों का देहांत हो गया। तदनंतरम रमा स्वज्येष्ठ भ्रात्रा सह पदव्याम समग्रम भारतम अभ्रमत। उसके बाद रमा अपने बड़े भाई के साथ पैदल ही पूरे भारत का भ्रमण करने के लिए निकल गई। उन्होंने पूरे भारत का भ्रमण किया और वो भी पैदल। किसके साथ? अपने बड़े भाई के साथ। भ्रमण क्रमे सा कोलकाता में प्राप्ता, और भ्रमण करते करते वह कोलकाता पहुंची। संस्कृत वैदुष्येण सा तत्र पंडिता सरस्वती चेती उपाधिभ्याम विभूषिता। देखिए जो हमने परिचय में पढ़ा था वो बात यहाँ पर आई है। इनके संस्कृत के ज्ञान के कारण ही इनको पंडिता और सरस्वती ये दो उपाधियों से इनको विभूषित किया, इनको सम्मानित किया। वहां पर कोलकाता में इनको पंडिता और सरस्वती ये दो उपाधियां दी, इनके संस्कृत के वैदुष्य के कारण, संस्कृत के ज्ञान के कारण। तत्रैव सा ब्रह्म समाजेन प्रभाविता वेदा अध्ययनम अकरोत्। और वहीं पर पंडिता रमाबाई ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर के, वहां पर ब्रह्म समाज एक सोसाइटी चलती थी, उस ब्रह्म समाज से प्रभावित हुई और उससे प्रभावित होकर के इन्होंने वेदों का अध्ययन किया, वेद पढ़े। पश्चात सा स्त्रीणां कृते वेदादीनां शास्त्राणां शिक्षायै आंदोलनम प्रारब्धवती। और उसके बाद वह पंडिता रमाबाई स्त्रियों के लिए वेद आदि शास्त्रों की शिक्षा के लिए
आंदोलन प्रारंभ कर दिया। अर्थात पंडिता रमाबाई ने एक आंदोलन प्रारंभ किया। आंदोलन किस लिए किया कि स्त्रियों को भी वेद आदि शास्त्रों की शिक्षा दी जानी चाहिए, उनको भी वेद पढ़ने का अधिकार मिलना चाहिए। इस विषय में उन्होंने जो है एक आंदोलन प्रारंभ कर दिया। छात्रः अस्मात् गद्यांशात् केचन प्रश्नान् वयं पश्यामः। रमायाः जन्म कदा अभवत् वयमत्र पठितवन्तः 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे। कस्याः स्थितिः चिन्तनीया आसीत्, किसकी स्थिति बहुत खराब थी? स्त्री शिक्षायाः। किम प्रचलितम नासीत्, किसका प्रचलन नहीं था? स्त्रीणां कृते संस्कृत शिक्षणं प्रचलितम नासीत्, स्त्रियों के लिए संस्कृत की शिक्षा का प्रचलन नहीं था। पूर्ण का मतलब है पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखना था, हमने पूर्ण वाक्य में इसका उत्तर लिख दिया। मृत्युम प्राप्ता अस्य पर्याय पदम किम, ऐसा शब्द इस गद्यांश में से ढूंढ करके बताइए जिसका अर्थ होता है मृत्युम प्राप्ता। हाँ सही, बिल्कुल, दिवंगता। प्रशंसनीया अस्य विलोम पदम किम, प्रशंसनीय का विलोम शब्द क्या है? प्रशंसनीय मतलब प्रशंसा करने योग्य, और चिंतनीय मतलब चिंता करने योग्य, निंदा करने योग्य या चिंता करने योग्य। छात्रः अग्रे चलामः। अशीति अधिक अष्टादशशततमे ख्रीष्टाब्दे सा विपिन बिहारी दासेन सह बांकीपुर न्यायालये विवाहम् अकरोत्। सार्धैकवर्षात् अनन्तरं तस्याः पति दिवंगतः। तदनन्तरं सा पुत्र्या मनोरमया सह जन्मभूमिं महाराष्ट्रं प्रत्यागच्छत्। नारीणां सम्मानाय शिक्षायै च सा स्वकीयं जीवनम् अर्पितवती। हंटर शिक्षा आयोगस्य समक्षं नारी शिक्षा विषये सा स्वमतं प्रस्तुतवती। सा उच्च शिक्षार्थम् इंग्लैंड देशं गतवती। तत्र ईसाई धर्मस्य स्त्री विषयकै उत्तम विचारै प्रभाविता जाता। इंग्लैंड देशात् रमाबाई अमेरिका देशम् आगच्छत्। तत्र सा भारतस्य विधवा स्त्रीणां सहायतार्थम् अर्थसञ्चयम् अकरोत्। भारतं प्रत्यागत्य मुंबई नगरे सा शारदा सदनम् अस्थापयत्। अधुना शब्दार्थः अनन्तरम अर्थात पश्चात, उसके बाद, प्रत्यागच्छत् पुनः आगच्छत् वापस आई, स्वमतम स्वविचारम, अर्थ संचयम का मतलब धन संचय, जिनको बोलते हैं हम हिंदी में चंदा इकट्ठा करना, अर्थ संचय करना। अस्थापयत यानी स्थापना अकरो। अब देखिए मीनिंग समझिए इसका। 1880 तमे ख्रीष्टाब्दे 1880 ईस्वी में उसने, रमाबाई ने, विपिन बिहारी दास के साथ, रमाबाई ने विपिन बिहारी दास नामक कोई एक व्यक्ति था, उसके साथ बांकीपुर के न्यायालय में विवाह किया। यानी इन्होंने कोर्ट मैरिज की। बांकीपुर नामक एक जगह है, वहां की कोर्ट में इन्होंने विवाह कर लिया विपिन बिहारी दास के साथ। सार्धैक वर्षात अनंतरम, लेकिन सार्ध एक अर्थात डेढ़ वर्ष के बाद ही तस्याः पति दिवंगत है, ये उनके जो पति थे वो भी मृत्यु को प्राप्त हो गए। तदनंतरम, इसके पश्चात, सा पुत्र्या मनोरमया सह जन्मभूमि महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत्। वह रमा अपनी बेटी मनोरमा के साथ, मनोरमया यहाँ पर तृतीय विभक्ति है, इसका मूल शब्द है मनोरमा, उनकी पुत्री का नाम था मनोरमा। वह अपनी पुत्री मनोरमा के साथ वापस अपनी जन्मभूमि महाराष्ट्र लौटकर आ गई। रमा नारीणां सम्मानाय शिक्षायै च सा स्वकीयं जीवनम अर्पितवती। रमाबाई ने स्त्रियों के सम्मान के लिए और उनकी शिक्षा के लिए अपना पूरा का पूरा जीवन, स्वकीयम जीवनम यानी अपना पूरा जीवन अर्पण कर दिया, पूरा जीवन लगा दिया। उनका पूरा जीवन ही स्त्रियों के सम्मान और शिक्षा के लिए ही था। हंटर शिक्षा आयोग से समक्षम नारी शिक्षा विषय सा स्वमतम प्रस्तुतवती। हमारे देश में एक कमीशन गठित हुआ था जिसका नाम था हंटर शिक्षा आयोग, शिक्षा के लिए हुआ था ये। उस हंटर शिक्षा आयोग के सामने रमाबाई ने नारी की शिक्षा यानी स्त्रियों की शिक्षा के बारे में उन्होंने अपना विचार, अपना मत प्रस्तुत किया। नारी शिक्षा की स्थिति कैसी है और कैसी होनी चाहिए, इस बारे में उन्होंने अपने विचार प्रस्तुत किए हंटर शिक्षा आयोग के सामने। सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती। रमाबाई उच्च शिक्षा के लिए यानी हायर एजुकेशन के लिए
इंग्लैंड देश गई, इंग्लैंड गई। तत्र ईसाई धर्म से स्त्री विषय उत्तम विचार ही प्रभाविता जाता। वहां इंग्लैंड में जो ईसाई धर्म के स्त्रियों के संबंध में जो विचार थे, महिलाओं के संबंध में जो विचार थे, उन उत्तम श्रेष्ठ विचारों से रमाबाई बहुत प्रभावित हुई। इंग्लैंड देशात रमाबाई अमेरिका देशम आगच्छत, और इंग्लैंड देश से फिर वह अमेरिका गई। तत्र सा भारतस्य विधवा स्त्रीणाम सहायतार्थम अर्थ संचयम अकरोत्, और अमेरिका में पंडिता रमाबाई ने क्या किया, जो भारत की विधवा स्त्रियां हैं उनकी सहायता करने के लिए वहां से अमेरिका से उन्होंने चंदा इकट्ठा किया, धन संचय किया। और भारतम प्रत्यागत्य मुंबई नगरे सा शारदा सदनम स्थापयत, वापस भारत आई और भारत आकर के मुंबई नगर में उन्होंने एक आश्रम की स्थापना की जिसका नाम था शारदा सदन। इस शारदा सदन की स्थापना उन्होंने मुंबई नगर में की। अधुना प्रश्नः सन्ति, रमायाः विवाह केन सह अभवत्, रमा का विवाह किसके साथ हुआ? देखिए हमने यहाँ पहली ही पंक्ति में पढ़ा था, विपिन बिहारी दासेन सह। सा कया सह महाराष्ट्रम प्रत्याग आगच्छत, कया सह आगच्छत, पुत्र्या मनोरमया सह, अपनी बेटी मनोरमा के साथ आई। रमा इंग्लैंड देशे कहीं प्रभाविता जाता, अस्य प्रश्न से उत्तरम पूर्ण वाक्यं देयम् अस्ति। सा इंग्लैंड देशे स्त्री धर्म विषय के उत्तम विचारे प्रभाविता जाता है। यहाँ पर हमने पढ़ा था ईसाई धर्म से स्त्री विषय कई उत्तम विचारे प्रभाविता जाता, स्त्री धर्म विषय कई उत्तम विचारे प्रभाविता जाता। अगले, सा स्वमतम प्रस्तुतवती, अत्र सा कस्य प्रयुक्तम, यहाँ पर सा शब्द किसके लिए आया है? हम सब जानते हैं रमा के लिए आया है, रमायै। पश्चात अस्य पर्यायपदम किम अस्ति, पश्चात इसका पर्यायपद अनंतरम। अगले चलाना है, अस्मिन आश्रमे, देखो इन्होंने एक आश्रम की स्थापना की थी, कौन सी? हाँ, शारदा सदन। अस्मिन आश्रमे निस्सहायाः स्त्रियः निवसन्ति स्म, तत्र स्त्रियः मुद्रण टंकन काष्ठकलादीनां च प्रशिक्षणमपि लभन्ते स्म। परम इदं सदनं पुणे नगरे स्थानान्तरितं जातम्। ततः पुणे नगरस्य समीपे केडगांव स्थाने मुक्ति मिशन नाम संस्थानं तया स्थापितम्। अत्र अधुना अपि निराश्रिताः स्त्रियः ससम्मानं जीवनं यापयन्ति। 1929 ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदयायाः निधनम् अभवत्। सा देश विदेशानाम् अनेकासु भाषासु निपुणा आसीत्। समाज सेवायाः अतिरिक्तं लेखन क्षेत्रे अपि तस्याः महत्वपूर्णम् अवदानम् अस्ति। स्त्री धर्म नीति हाई कास्ट हिंदू वीमेन इति तस्याः प्रसिद्धं रचनाद्वयं वर्तते। शब्दार्थः मुद्रणम का मतलब होता है छपाई, प्रिंटिंग, और टंकणम होता है टाइपिंग। निराश्रिताः अर्थात असहाया, जिनकी सहायता करने वाले कोई नहीं थे। यापयन्ति, यापनम कुर्वन्ति या बिताते हैं। निपुणः का मतलब कुशलः। अवदानम का अर्थ होता है योगदान। अब देखिए आप इसका अर्थ, अस्मिन आश्रम में, जो आश्रम इन्होंने स्थापना की थी शारदा सदन, उस आश्रम में निसहाय स्त्रियां, जिनकी कोई सहायता करने वाला नहीं था, ऐसी स्त्रियां रहती थी। निवसन्ति स्म, स्म का प्रयोग भूतकाल के लिए होता है। किसी भी वर्तमान काल की यानी लट लगा की क्रिया के साथ यदि स्म का प्रयोग होता है तो वह वर्तमान काल की क्रिया भूतकाल में बदल जाती है। निवसन्ति अर्थात रहती हैं, और निवसन्ति स्म अर्थात रहती थी। तत्र स्त्रियः मुद्रण टंकन काष्ठ कलादीनां च प्रशिक्षणमपि लभन्ते स्म। वहां पर यानी उस शारदा सदन में जो महिलाएं थी वो छपाई की, टाइपिंग की, और काष्ठ कला मतलब लकड़ियों की कला से बनने वाली चीजों का प्रशिक्षणम अपि लभन्ते स्म, उनका प्रशिक्षण भी प्राप्त करती थी। अर्थात स्त्रियों को वहां पर कई प्रकार के प्रशिक्षण दिए जाते थे, जिनमें प्रिंटिंग का प्रशिक्षण दिया जाता था, टंकन एंड टाइपिंग का, या लकड़ियों की जो है कला होती थी, काष्ठ कला होती थी, उनका प्रशिक्षण उनको दिया जाता था, उनको ट्रेनिंग दी जाती थी। परम इदम सदनम पुणे नगरे स्थानांतरितम जातम। इसके बाद जो ये सदन था शारदा सदन, वो मुंबई नगर से पूना नगर में ट्रांसफर हो गया, स्थानांतरित हो गया, उसको वो पूना नगर ले जाया गया।
ततः पुणे नगरस्य समीपे केडगांव स्थाने मुक्ति मिशन नाम संस्थानम तया स्थापितम। उसके बाद देखो पूना नगर के पास केडगांव नामक एक स्थान पर उन्होंने एक दूसरा संस्थान खोला जिसका नाम था मुक्ति मिशन। इस नाम का संस्थान पंडिता रमाबाई ने स्थापित किया। अत्र अधुना अपि निराश्रिताः स्त्रियः ससम्मानं जीवनं यापयन्ति। यहाँ पर इस आश्रम के अंदर आज भी जो निराश्रित स्त्रियां हैं, मतलब जिनका कोई सहारा नहीं है, ऐसी स्त्रियां बड़े सम्मान के साथ अपना जीवन यापन करती हैं इस मुक्ति मिशन संस्थान में। 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदयायाः निधनम अभवत्। 1922 ईस्वी वर्ष में रमाबाई महोदया का निधन हो गया। हमने पढ़ा था इनका जन्म हुआ था 1858 ईस्वी में और निधन हो गया 1922 ईस्वी में। सा देश विदेशानाम अनेकासु भाषासु निपुणा आसीत्। पंडिता रमाबाई देश और विदेश की अनेक भाषाओं में बड़ी कुशल थी, एक्सपर्ट थी, उनको कई भाषाएं आती थी। समाज सेवायाः अतिरिक्तं लेखन क्षेत्रे अपि तस्याः महत्वपूर्णम् अवदानम् अस्ति। समाज सेवा के अलावा लेखन के क्षेत्र में भी पंडिता रमाबाई का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने कुछ पुस्तकें भी लिखी जिनमें से स्त्री धर्म नीति, हाई कास्ट हिंदू वीमेन इति तस्याः प्रसिद्धम रचना द्वयम वर्तते। ये दो उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं, यानी ये दो उन्होंने पुस्तकें भी लिखी थी जो बहुत प्रसिद्ध है। प्रश्न मुक्ति मिशन संस्थानम कुत्र अस्ति। अभी हमने पढ़ा था कहाँ उन्होंने मुक्ति मिशन संस्थान की स्थापना की थी, पुणे नगरे, नहीं केडगांव स्थाने। पुणे नगर में तो शारदा सदन ट्रांसफर हुआ था, जो पुणे नगर के पास जो केडगांव नामक स्थान था वहां पर उन्होंने मुक्ति मिशन की स्थापना की थी। रमा कासु निपुणा आसीत्। किनमें निपुण थी, किनमें एक्सपर्ट थी, अनेकासु भाषासु, अनेक भाषाओं में निपुण थी। स्त्रियः किम लभन्ते इसमें, वहां पर स्त्रियां मुक्ति मिशन संस्थान में क्या प्राप्त करती थी, यह जो है उनका जो शारदा सदन था वहां पर स्त्रियों को क्या मिलता था, किस प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता था। स्त्रियः मुद्रण टंकन काष्ठ कलादीनां प्रशिक्षणं लभन्ते स्म। आश्रयः युक्तः अस्य विलोम पदम किम। हमें एक गद्यांश में से ऐसा शब्द चुनना है जो आश्रय युक्त, मतलब जिनका कोई सहारा हो, इसका विलोम निराश्रिता। योगदानम अस्य पर्याय पदम किम। योगदान का पर्याय पद, पर्यायवाची शब्द है अवदानम। विद्यार्थियों, इस प्रकार से हमने ये पाठ 5 का विवेचन पढ़ा, इसका हमने सरलार्थ समझा और इस पाठ की हमने व्याख्या समझी। अगले भाग में हम इस पाठ के अभ्यास प्रश्नों को लेकर के पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सबको धन्यवाद। शुभम मंगलम।